नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मामले पर गरमाई राजनीति की। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाया कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट पर एक्शन नहीं लिया, यानी भड़काऊ पोस्ट पर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने हेट स्पीच यानी भड़काऊ बयानों के मामले में रूल्स लागू करने का विरोध किया, यानी नियम ही लागू करने का विरोध कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले की जेपीसी से जांच की मांग की है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ जिनका गठजोड़ रंगे हाथों पकड़ा गया था, वो हमसे सवाल पूछने की गुस्ताखी कर रहे हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, फेसबुक किसका, बीजेपी का या कांग्रेस का? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। और क्या फेसबुक पर हेट स्पीच से वोट भी मिलता है क्या? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे अब फेसबुक पर राजनीति हो रही है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये हिंदुस्तान में अपनी जो निर्धारित नीति है उसका पालन ना करके और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए उनके जो घृणा फैलाने के, देश को, समाज को बांटने वाले जो मैसेजेस हैं वो अलाउ करते हैं। इनकी नीति है कि ये ऐसे मैसेजेस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि ये सूट करता है तो इसलिए उसका अलाउ कर रहे हैं। तक राहुल गांधी जी का जो आरोप है वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है। राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आखिर फेसबुक पर यह घमासान क्यों छिड़ा है और वाकई फेसबुक है किसका, बीजेपी का या कांग्रेस का? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से अमन सिन्हा जुड़ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। अभय दुबे को आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी आ गए, जीएसटी, और पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता भी आपको बस थोड़ी देर में दिखाई देंगे। अमन सिन्हा, आपसे शुरू कर रहा हूं। अमन सिन्हा, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी कि अब जब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आ गई और इतना प्रेशर बना, तब फेसबुक ने आपके प्रिय एमएलए जिन पर ये सारा विवाद हो रहा है, टी राजा, उनके फेसबुक के पोस्ट डिलीट कर दिए। आर्टिकल छपने के बाद पोस्ट डिलीट कर दिए। मानक जी, आप तो इतने वर्षों से मीडिया जगत में काम कर रहे हैं और जहां मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच होता है वो पूरी जनता को विदित होता है, आप लोगों को भी स्पष्ट पता चलता है। अगर फेसबुक, ट्विटर और इन सब प्लेटफॉर्म के जो इनका इंडिया के ऑपरेशंस हैं, अगर कोई भी निकाल के देख लेगा कि कौन इनके एम्प्लॉइज हैं, तो स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि पिछली सरकार, उससे जुड़े हुए लोग, कांग्रेस और लेफ्ट लीनिंग लोग, वो सारे के सारे, कितने सारे लोग उनके पेरोल पे हैं। पर तब भी ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी की कोई क्रेडिबिलिटी तो रह नहीं गई है। रोज वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, रोज जो आरोप लगाते हैं उसमें कोई एक रुपए का भी कोई तथ्य नहीं होता है। और इसीलिए राहुल गांधी को स्वयं कई बार जाके माफी मांगनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि रिपीटेडली मिसलीड करते हैं। तो उनकी अगर कुछ क्रेडिबिलिटी बची खुची रह गई थी तो वो भी खत्म हो गई है और इस तरह के जो प्रलाप करते हैं उससे खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं मानक जी कि कांग्रेस पार्टी में भी उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। जी मानक जी, ओके, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी छोड़ दीजिए। मैं तो आपसे आपके नेता के बयान के बारे में पूछ रहा हूं। आपके नेता है टी राजा, आपके एमएलए हैं। अगर वो फेसबुक पर ये लिखते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुसलमान देशद्रोही है, मस्जिद गिराने की भी बात करते हैं वो, अगर आप फेसबुक में होते, क्या आप ये पोस्ट अलाउ करते, अमन सिन्हा? नहीं, देखिए, मैं फेसबुक पे नहीं हूं और मैं फेसबुक को नहीं कंट्रोल करता हूं और फेसबुक पे अनेक तरह के लोग अनेक तरह की बातें करते हैं, उनके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। अगर कहीं पे वो लॉ को ब्रीच करते हैं, कहीं
अगर उनके प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हैं तो फेसबुक और बाकी जितनी एजेंसीज हैं वो आजाद हैं उस पे जो उनको एक्शन लेना है। और देश में कानून काम करता है, अगर वो लोग भी एग्रीव्ड हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। कई लोगों ने, अनेक लोगों ने चैलेंज किया। पर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि फेसबुक में कई ऐसे पेड प्रमोशंस होते हैं जो कि पूरी तरीके से फेक न्यूज दिखते हैं। हमने देखा पिछले दिनों में कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किस तरीके से फेक एक इमेज लगाया गया, कभी पाकिस्तान के झंडे के साथ, या इस तरह की चीजें जो कि फेसबुक द्वारा प्रमोटेड था, पेड प्रमोटेड था, इस तरह का फेक न्यूज। तो आप इसको क्या कहेंगे? अभय दुबे, क्यों ये फेक न्यूज पेडल किया जा रहा है? पर अगर किसी का ये कहना है, अरे भाई कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई अप्रोच किया हो, किसी अथॉरिटी को बोला हो, उसके बाद आया हो कि नहीं साहब इस वजह से ये आप नहीं अप्रोच कर सकते, क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई भी एक ऐसा केस है जिसपे कंप्लेंट किया? अभय दुबे, आप कहते हैं कि जिस जो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं फेसबुक के, आप कहते हैं वो मोदी समर्थक हैं। अमन सिन्हा कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने फेसबुक में अपने विचारधारा वाले एम्प्लॉइज भर रखे हैं। फेसबुक किसका है अभय दुबे? एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या होगा? बेचारे फेसबुक को क्यों आप डॉक में खड़ा कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया मानक गुप्ता जी, ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ना तो फेसबुक ने उस रिपोर्ट पर कमेंट किया, ना रविशंकर प्रसाद जी ने किया, ना हमारे विद्वान साथी अमन सिन्हा जी ने किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब इंटरपोल के 83rd कन्वेंशन में गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये जो वायलेंस है, ये सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा जनक है। मैं बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली के दंगे हुए थे अभी फरवरी में 2020 में, उसके बाद मार्च महीने में दिल्ली के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स और होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स ने किसको बुलाया था? वो मीटिंग के दस्तावेज क्यों छुपाए जा रहे हैं? उसमें बुलाया फेसबुक के हेड को, ट्विटर के हेड को, व्हाट्सएप के हेड को, और ये कहा कि इरादतन आप जानबूझकर ज्यादा समय तक उन हेड स्पीचेस को, उन कंटेंट को हटाते नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं था। ये अमित शाह साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जयपुर में सोशल मीडिया की मीटिंग में क्या कह रहे थे? सच्चे झूठे खट्टे मीठे जैसे मैसेज चाहे डाल दीजिए। विष्णु सहाय की आपने मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट कमेटी की पढ़ी है? वो तो डीजीपी और होम सेक्रेटरी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोम देखिए, उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पर कराची का वीडियो डाला और उसके कारण दंगे भड़क गए। भारतीय जनता पार्टी आदतन अपराधी है। आखिरी आरोप मैं लगाना चाहता हूं, ये बताइए फरवरी 2020 में 22 फरवरी को कर्नाटका का एक दिन के लिए ट्विटर हैंडल सस्पेंड क्यों किया गया? और दिल्ली के किसके कहने पर वो रिस्टेट किया? क्यों किया था? अरे अब इसमें ट्विटर को भी खींच लाए आप। अरे एक सेकंड अबे दुबे, अब इसमें ट्विटर को भी खींच लाए। आपको याद होगा अभी 2019 के इलेक्शन से पहले सारे बीजेपी समर्थक ट्विटर से नाराज हो गए थे। याद करिए जरा, जब बाकायदा ट्विटर को केंद्र सरकार की तरफ से समन भेजा गया था। ट्विटर से तो बीजेपी कांग्रेस दोनों नाराज रहे हैं, और फेसबुक से भी। ऐसा नहीं है कि फेसबुक से सिर्फ आप नाराज हैं या बीजेपी के विरोधी नाराज हैं। बीजेपी के समर्थक भी फेसबुक पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि भैया हमारे खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा फेसबुक पर किया जाता है उसे नहीं हटाया जाता है। मैं बहुत प्रामाणिक बात आपसे कहता हूं, जो आरोप रविशंकर प्रसाद जी ने लगाए थे कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेकर कांग्रेस पर, क्यों एफआईआर नहीं की? क्योंकि ये बात प्रामाणिक रूप से सामने आ गई कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की हिंदुस्तान की जो पार्टनर है ओबीआई, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया और वो उस डेटा को। अच्छा अबे दुबे, एक काम करते हैं अबे दुबे, क्योंकि अब आप एक सेकंड, अमन सिन्हा इसके बाद आ रहा हूं, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड, एक काम करिए अबे दुबे, आप ये आरोप तो अक्सर खुलकर लगाते हैं ना कि बीजेपी दंगे कराती है, भड़काऊ भाषण देती है, समाज में जहर घोलती है। एक काम करिए, खुलकर ये कह दीजिए अबे दुबे कि के साथ मिलकर हिंदुस्तान में दंगे फैला रहा है, भड़काऊ बयानों को जगह देता है, जहर फैलाता है, और दंगे फैलाने के लिए बीजेपी के साथ फेसबुक भी जिम्मेदार है। कह दीजिए। देखिए, फेसबुक, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को पढ़िए। फेसबुक के ही कुछ एम्प्लॉय ने इस बात का विरोध किया। इसका अर्थ है कि इंटरनली उनका एक जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा तो काम कर रहा है, मगर कुछ लोग हैं जिनकी साठगांठ है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ नाम लिख दिया, उसमें कांग्रेस को अलग से कोई प्रामाणिक। अमन सिन्हा, क्विक रिस्पॉन्स। अमन सिन्हा। देखिए मानक जी, ऐसा है कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब माध्यमों का दुरुपयोग वो कांग्रेस करते आई है आदतन। आप चाहे इमरजेंसी से लेके देखें, उस समय मीडिया का
कैसा दुरुपयोग हुआ, किस तरीके से मीडिया को ध्वस्त किया गया, ये तो कांग्रेस के डीएनए में है। और राहुल गांधी अगर खुद उनकी कहीं स्वीकार्यता नहीं बन रही है, अपनी पार्टी में लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं, कंट्रोल की बात तो दूर छोड़ दीजिए, तो वो रोज अनर्गल प्रलाप लगा के या प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके वो टिके रहना चाहते हैं कि वो किसी तरह के नेता हैं। तो इस तरह की नेतागिरी उनको मुबारक हो। तो तथ्य ये है मानक जी कि कांग्रेस पार्टी ने जो भारतवर्ष के साथ जो दुर्व्यवहार किया, 2019 चुनाव के पहले भी आपने देखा, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको कैसे अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। ऑल राइट, देश के ओके घनश्याम तिवारी अंडरमाइन करने की कोशिश घनश्याम तिवारी और केंद्रीय उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर आज तक पार्टी से लिप्त है। अरे आपके संविधान की शपथ खाने वाले केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में रामजादे से सभी को जानकारी है। और अगर कहीं पे कोई ऑफेंस कमिट होता है जहाँ पे कि फेसबुक या ट्विटर माध्यम है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसका माध्यम है, तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसकी जड़ तक पहुंचेगी। आपकी सरकार ने बुलाया कि नहीं इन लोगों को, बताइए आप। चाहे कोई ऑफेंस होता है तो क्या उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाए? अब दुबे जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। आप तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। कहे देश के गृह मंत्री जी कहें कि इन लोगों को बुलाया था और ये कंटेंट नहीं हटाते, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? लोग हैं। अभी आप खुद ही कमेंट दे रहे थे अभय जी कि इन्होंने बुला के जो है पूछताछ की फेसबुक से, उनको बुला के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछताछ की। अभी आप कह रहे थे कि सरकार पूछताछ कर रही है इनको बुला के, अब कह रहे हैं प्रोटेक्ट कर रही है। पहले आप घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी बातें तो मत। ओके, बीजेपी कांग्रेस का डिबेट आपने देखा। घनश्याम तिवारी, क्या ये आरोप आप भी अक्सर लगाते हैं कि बीजेपी समाज में जहर घोलकर दंगे फैलाती है, उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है? तो क्या फेसबुक और व्हाट्सएप ये एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं बीजेपी के? माना जी 3 बातें हैं, संक्षेप में कहूंगा। पहली बात, पहला पक्ष फेसबुक का है। ये आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लगाया, यूएस में लगाया, फेसबुक के ऊपर लगाया, पूरे तथ्य के साथ लगाया और किसी पॉलिटिशियन को कोट करते हुए नहीं लगाया, फेसबुक के एम्प्लॉयज को कोट करते हुए लगाया। तो इसका मतलब फेसबुक को पहले अमेरिकन सिस्टम को जवाब देना है कि दूसरे देशों में ऐसा कुछ कर रहा है और उनकी जवाबदेही वहां बनती है। अभी कुछ दिन पहले 30 जुलाई को हमने देखा कि किस तरीके से मार्क जकरबर्ग अमेरिकन कांग्रेस के सामने बैठे थे और अपनी जवाबदेही दे रहे थे। तो जिस तरीके से फेसबुक अपनी जवाबदेही अमेरिकन सिस्टम को दे रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम को, ये उनका फर्ज बनता है कि जब ये सवाल उठे तो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम को जवाब देना चाहिए। यहां से भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम पे आते हैं। सरकार का क्या रुख है? यूएस में एक बड़ा अखबार ये न्यूज ब्रेक करता है और फेसबुक के रेस्पॉन्स से पहले भारत के आईटी मिनिस्टर, जैसे वो फेसबुक के आईटी मिनिस्टर हो, रेस्पॉन्ड करने लगते हैं। फेसबुक से जवाब नहीं मांगते, वो उस अखबार से जवाब नहीं मांगते, वो विपक्ष से जवाब मांगते हैं। ये वो आईटी मिनिस्टर है जिनके नाक के नीचे सरकार कहती है कि प्राइवेसी सिटीजन्स का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये 500 दिन लगते हैं प्राइवेसी बिल के ऊपर कुछ चर्चा शुरू करने के लिए। आज भी वो बिल सामने नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा इंफॉर्मेशन कैसे ये सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती है। जो व्हाट्सएप हैकिंग की बात हुई, ये सरकार छुपी रही। इस सरकार ने संसद के माध्यम से ये पारित करवा दिया कि फॉरेन कंपनीज हमारे पॉलिटिक्स से डोनेट कर सकती हैं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय कर रही है, धोखा कर रही है। इसके रिस्पॉन्स में दिख रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अंतिम बात जो है वो सिटीजन का पक्ष है, जो हम आम नागरिक का पक्ष है। आम नागरिक क्या चाहता है? आम नागरिक में ये चाहता हूं कि अगर किसी मंच पर जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई गलत बात कही जाए तो तुरंत उस मंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हटाए, वरना उससे नफरत फैलती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वो हटा रहा है और ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि फेसबुक नहीं हटा रहा है। बिल्कुल सही है। एक सेकंड ना, इस पर मेरे ख्याल से कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अगर भड़काऊ बयान है, भड़काऊ पोस्ट है, उसे हटाने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। शांतनु गुप्ता, हाँ घनश्याम तिवारी, शांतनु जी से पहले एक अंतिम बात कहूंगा। एक किताब लिखी गई, परंजय ठाकुरता ने लिखी, द रियल फेस ऑफ फेसबुक। उसमें आप देखिए कि कौन से लोग थे जो मोदी जी का प्रचार 2013 में संभाल रहे थे और आज वो लोग क्या जिम्मेदारी फेसबुक में संभाल रहे हैं। तो अगर हम तार जोड़ने लगे तो तार जुड़ते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले भारत की सरकार को एक विदेशी कंपनी मार्क जकरबर्ग ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने कहा कि फेसबुक शुद्ध तरीके से अमेरिकन कंपनी है। तो भारत की सरकार को उस अमेरिकन कंपनी से पूछना चाहिए कि क्या वो हमारे देश की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शांतनु गुप्ता, शांतनु, आरोप बड़ा सीधा, उसके बाद आ रहा हूं अमन सिन्हा। शांतनु, आरोप ये है फेसबुक के जिस एम्प्लॉई को कोट किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, पनकी दास,
उनका यह कहना है कि जानबूझकर, उनको कोट करके जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है, जानबूझकर फेसबुक बीजेपी और उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों की पोस्ट को नहीं हटाता, क्योंकि उससे उनका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा अगर बीजेपी नाराज हो गई तो, केंद्र सरकार नाराज हो गई तो। शांतनु, देखिए ये बिल्कुल क्लासिक केस है मानक जी। ये कहावत होती है शूट द मैसेंजर, व्हेन यू डोंट लाइक द मैसेज शूट द मैसेंजर। आपको मैसेज नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप मैसेंजर को गोली मारना शुरू कर दीजिए। यहाँ फेसबुक ट्विटर इनके हाथ में है। जैसा आपने पहले कहा, भाजपा वाले राइट विंग, सो कॉल्ड राइट विंग वाले, वो भी फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ बोलते हैं। वो टूल है, उसके कुछ फीचर हैं, आपको समझ में आते हैं, आपको समझ में नहीं आते हैं। देखिए पिछले 70 साल में कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तब अपनी राजनीति चलाई है जब इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटिक नहीं थी। 2 चैनल 4 चैनल होते थे, दूरदर्शन होता था, कुछ अखबार होते थे, जो कहना चाहते थे कह देते थे। अब ये नहीं चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटिक हो, वो नहीं चाहते हैं। अब इनके लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल एक भगवान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कह देगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज क्या बायस नहीं हो सकती? क्या आपको पता है पेड स्टोरीज नहीं होती हैं? प्रिंट मीडिया में, इंडिया में नहीं होती है फैक्ट्स डिनाई कर रहे हैं क्या आप? क्या टी राजा जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी फेसबुक को पोस्ट को आप डिनाई करेंगे? ऐसे मैं आपको 10 एमएलए हर पार्टी से गिना दूंगा। ऐसे में हर तो उससे आप क्या समझेंगे उससे? मानो देखिए ये एक्सेप्शन पे डिबेट करना ना एक मजाक जैसा है। मैं एक एक्सेप्शन पकड़ लूं, कोई से छोटा सा एक्सेप्शन कि एक एमएलए ने वहां पे बैठ के, उसका क्या रोल है भाजपा की पूरी गवर्नमेंट में? नरेंद्र मोदी ने लिखा। अच्छा ठीक है, आपका असेसमेंट क्या है? शांतनु, आपका असेसमेंट क्या है? क्या फेसबुक बायस्ड है हिंदुस्तान में या नहीं है? फेसबुक का टूल है, फेसबुक के टूल में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ डेटा लीकेज हो सकती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए अभी कहा भी अभय दुबे जी ने 3 बार कहा, फेसबुक को बुलाया, ट्विटर को बुलाया। नहीं, एक मिनट शांतनु नहीं, एक सेकंड। टूल्स हैं लेकिन वो सिर्फ फ्लैग करते हैं। कुछ अगर इस तरह के मैसेजेस होते हैं तो उनको, उनके खिलाफ एक्शन लेने का, उन पोस्ट को डिलीट करने का या उन लोगों को बैन करने का फैसला फेसबुक के जो एम्प्लॉइज हैं वो लेते हैं। लेकिन इस केस में वो एक्शन नहीं लिया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट छपने के बाद वो एक्शन लिया गया, वो पोस्ट डिलीट कर दिए गए। इसका मतलब कहीं कोई कोताही तो बरती गई। अगर आपको पता हो फेसबुक में, जहां तक मेरी जानकारी है, कम से कम 20-25 करोड़ लोग हैं उस पे, एक्टिव यूजर्स हैं कम से कम 20 करोड़ लोग। अगर हर एक्टिव यूजर 5-5 पोस्ट करता है, कई अरबों पोस्ट आते हैं उसमें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होती है। अगर 5 मैसेज छूट गए, उसका मतलब अगर आप टूल पे मैसेंजर को गोली मारने लगे, अब क्या राहुल गांधी ने यूज करना बंद कर दिया? क्या अभय तिवारी ने यूज करना बंद कर दिया? आपको मौका मिल गया अभय दुबे। प्रचार भी उसी से करेंगे, हम प्रचार भी उसी से करेंगे। ये तरीका है, देखिए ये भटकाने का तरीका है कि मेरे से डिबेट मुझसे संभल नहीं रही है तो मैं टूल को गाली देना शुरू कर। अच्छा अभय दुबे, वैसे फेसबुक की जो पोस्ट होती हैं या व्हाट्सएप की जो ये फॉरवर्ड होती हैं, पोस्ट होती हैं, मैसेजेस होते हैं, इनसे चुनाव पर असर पड़ता है क्या? वोट मिलता है क्या? देखिए अब तक तो यही हुआ है। ये क्रम उत्तर प्रदेश से अगर आप देखेंगे तो प्रामाणिक रूप से चालू हुआ। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव, और मैं तो कर्नाटका खुद भी एक माह रहा हूं। जो कोस्टल कर्नाटका का इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह पूरी तरह पोलराइज किया और सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया। विश्वास मानिए राजनीतिक दलों से ऊपर मेरे देश का प्रश्न है मानक जी। मैं आप और मैं हम सब जानते हैं हमारे फेसबुक पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर, व्हाट्सएप पर क्या मैसेजेस परोसे जा रहे हैं, और एक पूरी की पूरी अलग से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शांतनु जल्दी, शांतनु कुछ कहना चाह रहे हैं, अब बोलिए। देखिए मानक ये मानना आज के समाज में 2020 में ये मानना कि वोटर बेवकूफ है, उसे फेसबुक में जो परोस दो पकड़ लेगा, ये बहुत पुरानी मानसिकता है। कांग्रेस के लोग इससे बाहर निकले। जनता बहुत कुछ देख रही है, वो न्यूज़ 24 भी देखती है, वो टीवी भी देखती है, वो रिपब्लिक भी देखती है, वो फेसबुक पे भी जाती है, शेयर चैट पे भी जाती है, ट्विटर पे भी जाती है, फिर अपना दिमाग बनाती है। आप ये अच्छा अभय दुबे, उसके बाद अमन सिन्हा आ रहा हूं। अभय दुबे, जनता बेवकूफ है, उसके बाद आ रहा हूं अमन सिन्हा। अभय दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ जोड़ के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र इसलिए दिखाई देता है कि इनके शीर्षस्थ नेतृत्व मंत्रियों तक के बयान पर आज तक कार्रवाई नहीं की। उल्टा प्रधानमंत्री जी भी जब चुनाव में उत्तर प्रदेश के गए तो उन्होंने इसी आधार पर बात की। क्या रामजादे हरामजादे हमने नहीं सुना? क्या पिल्ले हमने नहीं सुना? आप जिस भी चुनाव में चले, अरे नहीं, बोटी कर देंगे फिर तो वो भी आएगा। अबे दुबे एक सेकंड, नहीं, यहाँ फेसबुक पोस्ट की बात हो रही है। अगर पब्लिक स्टेटमेंट्स की बात करेंगे उसमें दोनों तरफ से, अरे हर तरह के बयान हर तरफ के नेता देते हैं। बोटी फिर मैं वो भी याद दिलाऊंगा आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयपुर में सोशल मीडिया के जो मीटिंग थी उसमें कहा कि जो पोस्ट करनी हो करिए, उनको चुनाव अमन सिन्हा मतलब है। उन्होंने कहा अमन सिन्हा,
देखिए मानक जी, ऐसा है कि मैं जो हमारे मित्र अभय जी हैं उनकी तरह गाली गलौज में नहीं इंडल्ज करना चाहता। बड़ी लंबी लिस्ट है, जितने पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2000 से सहे हैं, भारत के इतिहास में किसी नेता किसी व्यक्ति ने इतने पर्सनल अटैक कांग्रेस के द्वारा नहीं झेले होंगे, और उसके बाद भी इतनी बड़ी मर्यादा का पालन किया है हमेशा। पर कांग्रेस पार्टी इसको क्या समझे, जिसके जीन्स में, जिसके डीएनए में इमरजेंसी से लेके और ये अभी तक का जो एपिसोड चला रहा है, ये लोग कॉम्युनल दंगे सबसे ज्यादा हुए तो आप निकाल लीजिए, अगर सारे के सारे कॉम्युनल 20 सबसे बड़े दंगे वो सारे कांग्रेस की रिजीम में हुए, एक को छोड़ के। और कांग्रेस पार्टी जब उसके पास कुछ नहीं बच गया तो यहाँ पे भी आके विक्टिम कार्ड खेल रही है। अरे मानक जी, सभी को पता है, हम सभी लोगों के खिलाफ किस तरह के मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, और आप खाली अकेले हो उसका विक्टिम बन जाएंगे। अरे भाई, अगर आप मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीडियम के प्लस माइनस पॉइंट समझिए, और खाली यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने मत आ जाइए आप। अगर आपको मीडियम नहीं अच्छा लगता, देखिए अमन जी, जो करना है आपको करिए। और जहां तक फेसबुक ट्विटर का प्रश्न है, सरकार एक नहीं अनेक बार जहां पे भी कोई त्रुटि होती है, स्वयं आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने भी उनको कई बार बुला के और उन लोगों से अनेक केसेस में जो है इंक्वायरी हुई है, जब आपने आरोप लाखों के रविशंकर प्रसाद जी ने जो कई ऐसे केसेस जो राष्ट्रवादी विचारधारा को, जो हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट हैं, वो होते हैं लाखों के लाखों पोस्ट हैं, वो भी रोज हम लोग देखते हैं कर रहे हैं। और आप लोगों ने आपकी मुंडी हुई है। घनश्याम तिवारी, क्या ये सच नहीं है? आप भी ट्विटर पे इतने एक्टिव हैं, आपको भी पता है घनश्याम तिवारी, कोई भी विचारधारा, किसी भी तरफ का कोई भी आदमी हो, सबको रोज गाली पड़ती है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, किस किस तरह के ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पोस्ट लिखे जाते हैं। इसीलिए सिर्फ एक दो पोस्ट पकड़कर और पूरे प्लेटफॉर्म को बायस बता देना कहां तक सही है घनश्याम तिवारी? मैडम जी, मैं तो अवाक हूं। मार्क ज़करबर्ग $100 बिलियन, जितना मैं और आप सोच नहीं सकते, उतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है। ये कंपनी का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 26% का है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका मुनाफा है, और हम सब मिलकर के उसको डिफेंड करेंगे। हमें सवाल उस कंपनी से पूछना चाहिए कि क्या उसका तंत्र हमारे देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, फायदा किसी का भी हो। यहाँ बैठ करके शांतनु गुप्ता और अमन सिन्हा फेसबुक को डिफेंड करेंगे, और हम सोचेंगे कि गलती हमारी है। जब एक साफ पुख्ता रिपोर्ट आई है, या तो फेसबुक वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर डिफेमेशन केस करे, हम क्यों फेसबुक को डिफेंड करें भाई? हम में से किसको फेसबुक से? शांतनु, कोई कमेंट? शांतनु, क्यों डिफेंड कर रहे हैं फेसबुक को भाई? क्या वजह है? घनश्याम तिवारी का, देखिए, अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो उससे जलना क्यों है? आप भी बड़ी कंपनी बनाइए घनश्याम, मतलब वो बहुत बड़ी कंपनी है तो इसलिए वो गलत हो गई। ये कैसा लॉजिक है भाई? ये साम्यवाद, ये समाजवाद को खत्म करिए, आने दीजिए स्टार्टअप को इंडिया में। आप लोगों की इसी मानसिकता ने भारत में स्टार्टअप नहीं खुलने दिए। आपने गाली देते हैं, जो भी पैसा कमाएंगे कहां लेके जा रहे हैं? मैं एक आखिरी बात बोलूंगा, बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो गलत है, आप उसे क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप डिफेंड करेंगे, वो हमारे देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करेंगे और आप बैठ के डिफेंड करेंगे। फेसबुक को गाली दे रहे हैं, छाया में फेसबुक पे। मैं फेसबुक को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपना पूरा विचार करूंगा फेसबुक से, लेकिन फेसबुक को पीछे से गाली देता हूं। ये देखिए घनश्याम तिवारी छाया में फेसबुक, देखिए फेसबुक से ढूंढ के लाया मैं घनश्याम तिवारी का फोटो। ये फेसबुक पे खुद छाए रहेंगे, अपना पूरा प्रचार करेंगे अपने कार्यक्रमों का, लेकिन टीवी पे आके गाली देंगे, उनके लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनके फोरम पे जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन टीवी पे आके गाली देंगे क्योंकि उनको पॉलिटिकली सूट करता है। देखिए, अब जनता समझ गई ये सब घनश्याम। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। फेसबुक किसका है ये आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, आपको भी पता है फेसबुक किसी का भी नहीं है, सबके लिए खुला है। पर क्या फेसबुक के कुछ एम्प्लॉइज की वजह से कहीं निष्पक्ष रवैये पर खतरे की तलवार लटक रही है? क्या कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है फेसबुक का निष्पक्ष रवैया? इसी पर बहस चल रही है फिलहाल, देखते हैं बहस कहां जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका, अमन सिन्हा आपका, घनश्याम तिवारी, अभय दुबे और शांतनु गुप्ता। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।